हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट चला रखी है। ठीक है, जिसमें हमने 11 तो प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, आज हम 12वां करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको ज़रूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और भाई, इसके साथ ही मैंने आप सभी के लिए जो प्लेलिस्ट है वो भी बना दी है, आप जाके चैनल पर विजिट करें। आपके पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ साथ आप जो मेरी शॉर्ट वीडियो है प्लीज़ आप उनको भी विजिट करें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको टॉपिक्स उसमें करवा रखे हैं, तो प्लीज़ आप जाके उनको ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है। तो विट्ठल नाथ जी का शिष्य पूछा कौन सा है। जो विट्ठल नाथ है भाई, इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टशाप की स्थापना की थी, 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर। ठीक है, तो इसमें से जो विट्ठल नाथ है उनके शिष्य आपको बताना कौन सा है। तो परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास, सूरदास या कृष्ण दास। तो भाई जो चतुर्बुद्ध दास है ये विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। ठीक है, परमानंद दास, सूरदास और कृष्ण दास, और इसके साथ साथ जो कुंभन दास है, ठीक है, ये विट्ठल नाथ के पिता वल्लभाचार्य के शिष्य हैं भाई। ठीक है, और चतुर्बुद्ध दास गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास। ठीक है, ये 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। चतुर्दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास भी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है। कथन बताना है किसका है। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। डैश उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन हमें बताना है किसका है भी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर गोविंद त्रिया का, डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन भाई डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा। और यह कथन तुलसीदास जी के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने भी तुलसीदास जी के संदर्भ में एक कथन क्या कहा है जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। कौन सा है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ठीक है, एक चमत्कार समझना चाहिए। ठीक है, हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल हमें दिखाई पड़ा। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है तुलसीदास जी के विषय में। और जो ऊपर वाला कथन है, ठीक है, भारतवर्ष का लोकनायक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। और दोनों ही कथन तुलसीदास जी के विषय में है। अगला क्वेश्चन है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग है। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ से। बर्वे रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली है भैया या कवितावली। ठीक है, दोहावली या कवितावली। तो भाई जो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग है द्वे है, तो ये कवितावली की पंक्तियां रहेगी। और कवितावली जो है तुलसीदास जी की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, यानी तुलसीदास जी की रचनाएं नहीं है। बर्वे रामायण, ध्यान मंजरी, कवित रामायण या कृष्ण गीतावली। तो भाई जो ध्यान मंजरी है, ठीक है, ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है बल्कि किसकी है, नंददास जी की रचना
ये रहेगी। बरवे रामायण, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, ठीक है, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। आगे, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये कथन किसका ये बताना है। तो फादर काबिल बुल्गे का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, या डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ये कथन तुलसी जी के विषय में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? जो निराला है ये दार्शनिक कवि है, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन रहेगा, निराला दार्शनिक कवि है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने निराला जी के विषय में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है। क्या? जो निराला जी है ये बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में ही है। ये कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि भी माना जाता है। और जो निराला जी छायावाद के क्या है, सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है? मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो किसको मानी जाती है? कौन सी ऐसी रचना है भाई? तो गीतिका, जूही की कली, ठीक है, तुलसीदास, अनामिका। तो जो जूही की कली है, ठीक है, निराला जी की मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना इसको माना जाता है। और जो निराला जी है इनको हिंदी में मुक्त छंद के क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है निराला जी को। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को क्या कहते हैं? रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। ठीक है, निराला जी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सरोस्मृति, प्रेसी, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, बादल राग, विधवा भिक्षुक आदि की काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका कथन है? ये बताना आपको किसका है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। तो ये कथन बताना है किसका है। तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या पंडित लक्ष्मी नारायण लाल का। तो ये कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा भाई। और ये दोनों ही जो नाटक है किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं नाटक, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। फिर कथन है, देखते हैं किसका कथन रहेगा। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो ये कथन किसका रहेगा भाई? तो प्रेमचंद्र का है, सुदर्शन का है, विशंबरनाथ कौशिक का, या सरदाराम फिल्लोरी का है। तो मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ। तो ये कथन किसका है? तो ये प्रेमचंद्र जी का कथन रहेगा। ये आंसर का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। ठीक है, 15 के 15 सर्ग भी मैंने आपको बतवाए हैं। ठीक है, लिखवा रखे हैं। ठीक है, कामायनी के 15 से 15 सर्ग। तो 15, 12, 18 या 21 जो कामायनी है इसमें कितने हैं? 15 सर्ग है। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी क्या है? ये महाकाव्य है भाई। ठीक है, आज फिर मैं आपको इसके सर्गों के नाम लिखवा रही हूँ। चिंता से जो सर्ग स्टार्ट होते हैं और आनंद पर इसकी समाप्ति होती है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, सौपन संघर्ष निर्वेद,
दर्शन, रहस्य और आनंद। क्या भाई? दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, तो ये 15 के 15 सर्ग है, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा, देखते हैं। माधव धनी आयल कट भांति, प्रेम हेमा परखा ओल कसोटी, भादव कहू तिथि राति। तो इसमें हमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार इसमें रहेगा। तो लुपोत्मा है, विरोधाभास है, परम्परित रूपक है या विषम है। तो इसमें भाई परम्परित रूपक अलंकार इसमें हम इसको रखेंगे। ठीक है, परम्परित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो भाई नायक का कौन सा भेद नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत या दक्षिण। तो भाई श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो धीर, प्रशांत नहीं है। सी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। शेष, अनुकूल, सठ एवं दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद क्या है? माने जाते हैं। जबकि अन्य भेद धृष्ट है, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदांत, धीरोद्धत आदि भेद नायक के है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आचार्य भरत मुनि ने इनके ये भेद किए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? अभिनय का भेद नहीं है। भारतीय, वाचिक, आहार्य, आंगिक। जो भारतीय है ये अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि ये नाट्यवृत्ति का भेद है। किसका है? नाट्यवृत्ति का ये भेद रहेगा। नाट्य शास्त्र में मूल 4 नाट्यवृत्तियां होती है। कौन कौन सी? भारती, सातवती, कौशिक और आर्भटी। ठीक है, आर्भटी। और जो अभिनय ही इसके मूलतः 4 प्रकार माने गए हैं, आंगिक, कायिक, ठीक है, सात्विक और वाचिक और आहार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। तो कौन सी नहीं है भाई? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। तो भाई जो रश्मि है यही जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है भाई। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की ये रचना रहेगी। प्रेम पथिक, आंसू, महाराणा का महत्व, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। पंक्तियां दे रखी है, कमायनी के किस सर्ग से है ये बताना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्तोत्र सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो ये पंक्ति बतानी हमें किस सर्ग की है? वैसे तो है ये कमायनी की, और कमायनी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की है। तो ये सर्ग की बतानी कौन से सर्ग की है? तो लज्जा की है, आनंद की है, चिंता की है या श्रद्धा की है? तो ये पंक्तियां भाई, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति भाई लज्जा सर्ग से रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, ठीक है, 15 सर्गों में ये विभक्त है। इसमें किस दर्शन की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है? जैन, बौद्ध, अद्वैत या शैव? तो शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है भाई। और जो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी है, इन्होंने जो कामायनी है इसको छायावाद का क्या कहा है? उपनिषद भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन बताना किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या भी वस्तु विन्यास की दृष्टि से जो कामायनी है इसको दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ये कथन किसका है? पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह या पंडित रामनरेश त्रिपाठी? तो ये कथन भाई नंदुलारे वाजपेयी जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। संवाद बताना किसका है? ये रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है,
जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो ये कथन किसका है, संवाद है या कथन है, किसका है? धातुसेन का, भट्टार का, स्कंदगुप्त का है या कुमार गुप्त का है? तो ये कथन भाई भट्टार का रहेगा। ठीक है, यह और ये कथन जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक किसका है? स्कंदगुप्त का है भाई। ये आगे देखते हैं। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व ही कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? मल्लिका, प्रियंगमंजरी, कालिदास या विलोम? तो ये प्रियंगमंजरी का कथन रहेगा भाई। और ये आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश जी का नाटक है वहाँ से ये कथन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है भाई ये ईड़ा? अहंकार का, मन का, बुद्धि का या हृदय का? तो जो ईड़ा है, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, प्रतीक और पात्र हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कामायनी के प्रतीक और पात्र। ठीक है, जो मन है ये मनु का प्रतीक है। हृदय श्रद्धा का प्रतीक है भाई। बुद्धि अभी हमने देखा ईड़ा का प्रतीक है। और जो मानव है ये कुमार का प्रतीक रहेगा। आगे है, कथन बताना है किसका है? कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है। तो ये कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो भाई ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का रहेगा। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो कामायनी है इसका अंगी रस क्या है? तो इसका अंगी रस शांत रस है। ठीक है, मुख्य छंद क्या इसका? टांटक छंद रहेगा। और जो कामायनी इसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो किस में है? आला छंद में है। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों से भी नहीं छिपता? तो वितृष्णा, दारिद्र्य, अपवाद या आलस्य? तो भाई जो दारिद्र्य है, ठीक है, ये 100 गुणों से भी नहीं छिपता। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? जो जयशंकर प्रसाद जी है और उनके जो नाटक हैं, ठीक है, इनमें से जो स्कंदगुप्त नाटक है इसका जयशंकर प्रसाद जी का, उसको श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो प्रसाद जी के नाटकों में जो स्कंदगुप्त है इसको श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जो स्कंदगुप्त है इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भारी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? जो चंपू काव्य उर्वशी है इसके रचयिता कौन रहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर है, महादेव वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है या जयशंकर प्रसाद है? तो भाई जयशंकर प्रसाद रहेंगे चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना यही है भाई उर्वशी। और 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी भी एक कृति है उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, वो क्या थी? एक गीति नाट्य इसको माना जाता था। और 1968 ईस्वी में, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? तो 1936, 37, 38 या 35? तो 1936 ईस्वी में की थी। ठीक है, और ये क्या है? एक लंबी कविता थी। और जो ये राम की शक्ति पूजा है इस पर इसका उपजीव्य क्या बताया गया है? तो बांग्ला का कृत्तिवास रामायण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है,
रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो ये कौन से निबंध में कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो लोभ और प्रीति में कविता क्या है? भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध कविता क्या में कहा है। आगे है, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं या गुल्ली डंडा। तो भाई जो ठाकुर का कुआं है, ठीक है, ये दलित जीवन पर आधारित कहानी रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। जो ईदगाह है, ठीक है, इसमें क्या है, एक बालक को प्रौढ़ जैसा सोचने पर तथा व्यवहार करने पर विवश कर सकती है ये कहानी भाई। अगला क्वेश्चन है, समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो डॉक्टर नगेंद्र है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय या डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो भाई डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय रहेंगे समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक, और विशंबर नाथ उपाध्याय को मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक भी कहा जाता है। आगे है, गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल सकता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? तो किसका ये? कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुद्गल, मैत्री पुष्पा या सूर्य बाला। तो ये कथन भाई कृष्णा अग्निहोत्री का रहेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो किस में है? प्रेम पथिक में, कानन कुसुम, चित्राधार या महाराणा का महत्व। तो अभी जो चित्राधार है, ठीक है, इसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित है भी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली के भी कवि हैं, ठीक है। खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है भाई। और जो जयशंकर प्रसाद है, इनको छायावाद के ब्रह्मा की उपाधि भी मिली है, ठीक है, संज्ञा मिली है, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उदास, पोचोवास, अब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आगे है, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो किसका है? जुलूस का है, मैला आचर, दीर्घ तपाया प्रति परिकथा। तो जो बावन दास है, ये मैला आंचल, ठीक है, जो उपन्यास है रेणु जी का, उसका पात्र रहेगा। और मैला आंचल क्या है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। जुलूस, दीर्घ तपा और प्रति परिकथा ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के ही उपन्यास है। उपन्यास मासिक पत्रिका है, इसके संपादक पूछे हैं कौन थे? तो किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जो उपन्यास नामक मासिक पत्रिका, इसके संपादक किशोरीलाल गोस्वामी जी रहेंगे। और इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने 1898 ईस्वी में काशी से किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, जो रदिया महादेव वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीशा, सबिया, बदलू, रामा। तो भाई जो रदिया महादेव वर्मा के बदलू की पात्रा रहेगी। और बदलू क्या है? महादेव वर्मा का संस्मरण है भाई। इसमें कुमार बदलू और दाम्पत्य पर प्रेम प्रकट किया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये संस्मरण क्या है? अतीत के चलचित्र में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, लाल चेन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जो लाल चेन उपन्यास है किसका है? ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम का, लाला श्रीनिवास दास का या श्रीपत राय का। जो लाल चेन उपन्यास है, ये ब्रजनंदन सहाय जी का रहेगा। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? तो लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? युवाओं द्वारा गे गीत, वृद्धों द्वारा गे गीत, बालकों द्वारा गे गीत या किशोरों द्वारा गे गीत। जो अवस्था भेद के आधार पर
जो किशोरों द्वारा गे गीत है ये लोकगीत का भेद नहीं है। और सभी क्या है, ये भाई युवाओं द्वारा गे गीत, वृद्धों द्वारा गे गीत तथा बालकों द्वारा गे गीत अवस्था भेद के आधारों पर लोकगीत के भेद हैं। विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र या बाल किशन भट्ट। तो भाई माधव प्रसाद मिश्र रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, करुणालय, अजातशत्रु या कल्पतरु। जो कल्पतरु है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है और सभी इन्हीं के नाटक है। ये लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्म कथा है? तो किसकी है? रमानाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री या रामदृश्य मिश्र या मन्नू भंडारी। तो भाई लगता नहीं है दिल मेरा ये आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री जी की रहेगी और इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा की भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो किससे है ये? नशा, गिला, घर जमाई या बड़े भाई साहब। तो ये भाई जो गिला है इस कहानी का ये कथन रहेगा। और गिला जो है ये किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। नशा, घर जमाई, बड़े भाई साहब ये सभी कहानियाँ भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है भाई। ये क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का है। यह कथन किसका? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का है। डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर दीनदयाल गुप्त। तो ये कथन भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। आगे है, आत्मकथा लेखक अपने जीवन की प्राय अधोपतांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा, महादेव वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का? क्या भाई यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है भाई। आगे है, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? जो देश दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी है, रागे राघव है या भगवत शरण उपाध्याय है। तो भाई इसके लेखक कौन रहेंगे? तो कौन रहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर रहेंगे। देश विदेश रहेंगे। ठीक है, इनके दो यात्रा वृत्तांत है, एक तो देश विदेश हो गया और दूसरी मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं ये दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी के भी देख लेते हैं यात्रा वृत्तांत कौन कौन से। पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, भगवत शरण उपाध्याय, जो भगवत शरण उपाध्याय इनके है, वह दुनिया में। ठीक है, कलकत्ता से पैकिंग। आगे है, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो ये कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता, पंडित ओकारनाथ, अमरपाल सिंह या मिर्जा खुर्शीद। तो ये कथन प्रोफेसर मेहता का रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है भाई। और जो ये गोदान उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद्र जी का गोदान है और कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास इसको माना जाता है, गोदान उपन्यास को। अगला कथन है, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चितड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पंच परमेश्वर, पूस की रात,
बड़े घर की बेटी या कफन। तो ये भाई जो कथन है ये कफन कहानी का है भाई। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। और ये सभी की सभी कहानियाँ किसके, मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये रहेगी। और जो कफन कहानी है इसके घीसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र है भाई। आगे है, जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति, विभावना, यमक या विषम। तो जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, जो घुमक्कड़ इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक्कड़, अक्कड़, आकड़ या मम्मक्कड़। आकड़ प्रत्यय रहेगा। घूमना जो है ये क्या है, मूल शब्द है। और अक्कड़ इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। रीत का विलोम शब्द क्या है? जो रीत है इसका विलोम शब्द क्या है? रीत का अर्थ क्या होता है? सत्य। इसका विलोम शब्द बताना है। अवेक्षा, अवृथा, अन। तो अन प्लस में रीत क्या हो गया, ये असत्य हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ध्यान रखना है, रीत का विलोम अनर्थ रहेगा। और जो अभेद है इसका अभेद का भेद। आगे है, विधा की दृष्टि से माटे की मूर्ति किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध या आत्मकथा है। तो माटे की मूर्ति भी रेखा चित्र विधा की रचना है। बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो माटे की मूर्ति हैं इसके रचनाकार कौन रहेंगे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी रहेंगे। और जो माटे की मूर्ति है इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल है। कितने हैं भाई? 12 है। कौन कौन से हैं? रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भोजी, परमेश्वर, बेजू मामा, सुभान खा और बुधिया। अगला क्वेश्चन है, हरि गीते का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी होती हैं? 24, 28, 32 या 36। तो हरि गीते का छंद में कुल 28 मात्राएं होती है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और ये सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है हरि गीतिका भी। ठीक है, सममात्रिक छंद है। और इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। और अंत में लघु और गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है भाई। आगे है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 9, 8, 7 या 10। तो भरत मुनि के अनुसार जो काव्य गुण और काव्य दोष है इन दोनों की संख्या ही कितनी है? 10 है। और भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। और इनका समय काफ़ी बार पूछा गया है भरत मुनि का, तो कौन सा है? दूसरी सती इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, दूसरी सती इनका समय माना जाता है भाई। और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। ठीक है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिन्ही सोहाई न अवध बधावा, चोरही चंदनी राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो निर्देशना, लुपोत्मा, वक्रोक्ति या प्रतिवस्तु उपमा। तो इसमें प्रतिवस्तु उपमा अलंकार रहेगा भाई। और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों से एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजाहित में कौन सा समास है? जो प्रजाहित है इसमें कौन सा समास रहेगा? बहुवीर्य, तत्पुरुष समास, द्वंद्व या अव्ययभाव। तो इसमें भाई प्रजाहित में तत्पुरुष समास रहेगा। इस समास का विग्रह होगा प्रजा का हित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द में कौन सी संधि है? तो संसार में कौन सी संधि है?
व्यंजन है, गुण है, दीर्घ है या विसर्ग है? तो संसार में भी व्यंजन संधि रहेगी सम प्लस में सार। ठीक है, आगे है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6, 10, 7 या 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विषयादि बोधक भी। और रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे कहा जाता है? रस संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो कुंतक है, दंडी है, क्षेमेंद्र है या विश्वनाथ रहेंगे। तो भाई जो विश्वनाथ है ये रस संप्रदाय के आचार्य, इनको भी माना जाता है। जो कुंतक है इनको वक्रोक्ति संप्रदाय के माना जाता है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय के माना जाता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे है, धू प्लस में राज की संधि होगी दुराज, धुराज, दुर्राज या दुर्राज। तो भाई डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा और इसमें विसर्ग संधि आएगी। सवरण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झनकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें कौन सा है? अकर्मतव, ग्रामीणतव, अयथार्थ या क्लिष्टता। तो इसमें भाई क्या है? अयथार्थ काव्य दोष रहेगा। सी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का प्राय है? तो पृथ्वी का प्राय कौन सा है? विषंभरा, ऋतंभरा, भामता, पुष्पकालका। तो कौन सा रहेगा? तो विषंभरा रहेगा पृथ्वी का प्रायवाची शब्द भाई। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है तो क्या है? समूहवाचक है, पदार्थवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो श्रृंखला है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है ये समाप्त होता है यहीं पर। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।